अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद डे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर सी स्टार्ट की थी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। इसके मेनली जो टॉपिक्स हैं, जो थियोरेटिकल थे, हमने कवर किए हैं। मैनेजमेंट का सेक्शन कवर किया, उसके बाद एचआर का, उसके बाद मार्केटिंग का सेक्शन कवर किया, सप्लाई चेन का सेक्शन हमने कवर कर लिया। हमने लास्ट में फाइनेंशियल जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया था। इससे जो लास्ट लेक्चर था हमने वो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, इन सब के हमने फार्मूला वगैरह देखे थे। तो इस वीडियो में हम इनको ना थ्रू एग्जांपल देखेंगे कि हम आईआरआर कैसे, या एनपीवी, पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ये जैसा कि हमारे पास है, फॉर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट में हम करते हैं, वो है जी 100,000। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो है वो 20,000, 30,000 सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो है, 40,000 थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो है, 50,000 फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो है, और लास्ट पे फिफ्थ ईयर में हमारे पास 30,000 है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 5 ईयर का प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस पे जो हमें रेट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो डिस्काउंट रेट मिल रहा है हमें, या इस टाइम पे चल रहा होगा, हम सपोज कर रहे हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये 10% था। अब हम इस 10% को यूज करके एनपीवी की कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्काउंट रेट देख लेते हैं। अगर 10% हो तो डिस्काउंट रेट क्या होता है। फॉर्मूला हमारा था जी, एनपीवी इक्वल टू CF01 कैश इनफ्लो प्लस CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू पावर T, ठीक है। तो पहले वाला तो हमारा आउटफ्लो है, ये तो CF0 आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम डिस्काउंट रेट देखते हैं। हमारा डिस्काउंट रेट यहाँ पर क्या होगा जी। पहले हम डिस्काउंट रेट देख लेते हैं, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर उसके थ्रू हम एनपीवी फाइंड करेंगे। अच्छा, पहले तो हम डिस्काउंट रेट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हमारा डिस्काउंट रेट था जी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R था ना। R हमारे पास 10% है, तो ये कितना हो जाएगा जी 0.1%। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। जब पावर इसमें क्या थी, हमारी पावर थी 1। ये तो हमारा इस तरह नहीं करेगा, हम इस तरह कर लेते हैं ताकि हमें हर किसी का अलग अलग कैलकुलेट ना करना पड़े ना। हम देख लेते हैं जी, एट 10% हमारे पास क्या होगा। ये हो जाएगा जी हमारे पास 0.1। अच्छा, हम इसको एज अ फॉर्मूला कर लेते हैं ना। अच्छा, हमारे पास 1 प्लस R है ना। R की जगह हम ये वाला टेबल उठा लेते हैं, क्योंकि हमने इसको ड्रैग डाउन करना है बाकी वैल्यूज भी फाइंड करने के लिए, ईयर 2 3 4 5 के लिए। तो हम इसको कर लेंगे, डॉलर का साइन यूज करेंगे ताकि वो इसको कांस्टेंट कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ईयर 1 यूज किया। ईयर 1 के लिए हम ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये डिस्काउंटेड रेट आ गया। अब हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास और बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स थे उनका भी हमारे पास डिस्काउंट रेट आ गया। अच्छा, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी जी, CF1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R रेज टू पावर टाइम, या जो भी ईयर है। तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R की। तो अब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। इसी को इसी तरह हम ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। अच्छा,
हम जो ये वैल्यू है इसको एज इट इज आगे कर लेते हैं, ये तो इसी तरह चलती रहेगी ना, पर भी आ जाएगी, यहाँ पर भी यही आ जाएगी और यहाँ पर भी यही आ जाएगी। अच्छा, अब हमने करना है जी सम, क्योंकि हमारा जो, पहले तो हम इसका सम कर लेंगे ना, ठीक है, इसका सम कर लेते हैं हम, ऑटो सम कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया 125,806। अच्छा, एनपीवी का क्या फार्मूला था जी, सी एफ कैश आउटफ्लो प्लस बाकी सारे कैश फ्लोज, इन सब का सम हमारे पास आ गया। हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करें तो भी हमारे पास आ जाता है, करेंगे इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस एड दिस, ये हमारी एनपीवी आ गई एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। अच्छा, हम कौन से प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं, कौन से रिजेक्ट करते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव आती है हम वो प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं, जिनकी नेगेटिव आती है वो रिजेक्ट करते हैं। अगर हम इसी प्रोजेक्ट की कंसिडर करें तो हमारे पास जो 10% हमें रेट मिल रहा है, तो हमने देखा कि हमारी एनपीवी पॉजिटिव है तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया, एनपीवी तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आईआरआर की। आईआरआर के हमने देखा था कि आईआरआर हम फाइंड करते हैं ट्रायल मेथड से। अच्छा, पहले हम दो रेट्स को ट्राई करेंगे, एक रेट करेंगे 19%, 19% को ट्राई करके देखेंगे जी हमारे पास जो एनपीवी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, मतलब इससे ज्यादा आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला यूज होगा, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं फिर एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, 1 मिनट, पहले कैंसिल करते हैं ना फिर एडजस्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे कर लें एट 19%, जब 19% होगा हमारे पास होगा 0.19। अच्छा, अब हमने इसको यूज करना, कॉपी कर लेंगे फार्मूला को, इसी को पेस्ट किया। अच्छा, एक तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू, हमने अब इसी को ड्रैग डाउन करना है तो हम डॉलर का साइन यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ईयर की वैल्यू, ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट रेट एट 10%, एट 19%, सॉरी, ये ठीक है। अब हम इसी तरह फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये हो गया मल्टीप्लाई आपका जो प्रेजेंट वैल्यू विदाउट डिस्काउंटेड रेट है, मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंटेड रेट पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब एनपीवी क्या थी हमारी जी, सबसे पहले तो हमने इसको सम किया। अच्छा, एनपीवी का फॉर्मूला था, यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, दिस प्लस दिस, ये एक आ गई हमारे पास एनपीवी नेगेटिव, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं जी एट 18%, इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे हम, तो इसको नहीं करना, हमने इस फॉर्मूला को कॉपी करना है। अब हम इसको अपने हिसाब से दोबारा एडजस्ट करेंगे, रेट कौन सा ये वाला है, इसको हम कर लेंगे डॉलर का साइन यूज ताकि वो कांस्टेंट हो जाए। ईयर कौन सा हमारे पास ये वाला होगा, हमारे पास ये
डिस्काउंट रेट आ गया फर्स्ट ईयर का, ड्रैग डाउन करेंगे, बाकी ईयर्स का भी आ जाएगा। अब हम फिर प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे तो हमारे पास, फिर इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। ये होगा मल्टीप्लाई किससे, प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। ये फिर हो गया, हम इसको ड्रैग करेंगे, हमारे पास सारी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए हैं। अब फिर हम इनका जो 5 साल है, फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक, ऑटो सम करेंगे, बस समीशन आ गया कैश फ्लोज का। इसी को कॉपी किया जो हमने एनपीवी का मेन फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया तो हमारे पास इसका देखिए आंसर आ गया। हमने इसको यूज किया, ठीक है, प्लस कैश ओवरफ्लो, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1742, ये आ गई हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से आईआरआर। आईआरआर का फॉर्मूला होता है जी, हमने जो यूज करना है वो है जी हायर रेट माइनस, यहाँ कर लेते हैं हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हायर डिस्काउंट रेट माइनस हमारे पास यहाँ पर आएगा जी एनपीवी इन हाई रेट, डिवाइडेड बाय ठीक हो गया। इसके बाद हम इस सारे को करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे कर लेते हैं ऐसे। मल्टीप्लाई करेंगे हमें डिफरेंस इन डेट, डिस्काउंट रेट जो हमने यूज किया, ठीक है। अच्छा, हायर रेट हमारे पास कौन सा था जिसमें हमने यूज किया, हायर रेट हमारे पास जी 19%, इसको हम करेंगे जी 0.19 माइनस ब्रैकेट, एनपीवी जो हायर रेट पर हमारे पास वो क्या है 766, ठीक है, इसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 766.78 डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस ऑफ कैश फ्लो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये हो जाएगा जी 1742.64 माइनस 766, वो भी माइनस है तो हम उसको भी माइनस कर लेंगे 766। अच्छा, अब हम पहले हमने ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर ली, अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, ये हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, डिफरेंस इन रेट, रेट का डिफरेंस क्या है जी 0.19, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस 0.18, जी माइनस, इसको माइनस में तो नहीं आना चाहिए वैसे,
आई गेस ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में गलती है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं ना, वैल्यूज फाइंड करके उसको फिर देख लेते हैं। अच्छा, हाई रेट तो हमारे पास है, एनपीवी एट हाई रेट ये भी हमारे पास है। डिफरेंस को अलग से कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस इन एनपीवी का कैश कैश फ्लो और डिफरेंस इन रेट, ये अलग अलग करके इसमें पुट करते हैं। क्या था जी, 1742.64। अच्छा, डिफरेंस है ना, तो ये माइनस माइनस था, पहले भी माइनस में था, तो इनका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 766.78। इधर लिख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास आ गया। डिफरेंस इन रेट कर लेते हैं। वो क्या है जी, 0.19 माइनस 0. हमारा डिफरेंस पे हम डायरेक्टली बस इसमें पुट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, इक्वल टू करते हैं, हायर रेट का जी 0.19 माइनस, ठीक 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 ठीक, अब समझ आ गया। हमने इसको इस तरह नहीं यूज करना, रेट को हमने उसी तरह यूज करना है, 19 यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 19 माइनस 18 हो जाता है 1, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते फॉर्मूला 19 माइनस हायर रेट हमारे पास क्या है जी, एनपीवी एट हायर रेट क्या है हमारे पास, 766.78 क्या आ गया जी, 25.42 मल्टीप्लाई 1 है। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू 25 यूज कर रहे थे, यहाँ पर 2509.412 है। लास्ट में मल्टीप्लाई 1 है, उसको भी कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब ठीक है, हायर रेट हमने यूज कर लिया 19% माइनस एनपीवी एट हायर रेट जो है जी हमारे पास 766.78 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैश फ्लोस, इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 2509, वो हमने ये यूज कर लिया मल्टीप्लाई 1 जो कि डिफरेंस इन रेट है। हमारे पास हायर रेट था 19%, लो रेट था जी 18%, दोनों को माइनस किया तो डिफरेंस हमारे पास आया 1, तो हम इसने फार्मूला को मैं पुट किया तो हमारे पास एनपीवी आ गई 18.69। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न था प्रोजेक्ट का, उससे ज्यादा है, जो कि हमारे पास 10% था, तो हमारा आईआर उससे ज्यादा है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। हो गया, ये हो गया हमारे पास आईआर। आईआर भी हमारे पास आ गया और एनपीवी भी आ गया। अब हम देखते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करते हैं,
हमने देखा था हमारे पास दो तरह के पेबैक पीरियड थे, एक कम्युलेटिव था, एक डिस्काउंटेड कम्युलेटिव था। अगर हम कम्युलेटिव की बात करें तो हमारे पास उसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं आगे। हमारे पास आ गया जी कैश फ्लोज आ गए, ईयर 1 पे हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सालों तक हमारे पास कैश इनफ्लो आता रहा। कम्युलेटिव कैश फ्लोज को हम ऐसे फाइंड करते हैं कि हम तो कम्युलेटिव कैश फ्लोज पहले देखते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ईयर में कितना आया जी, 20,000 रिकवर हो गया। सेकंड ईयर में कितना हो गया हमारे पास, 20 प्लस आगे वाला पीरियड, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 20 प्लस ये वाला हमारे पास कितना आ गया। हम इसी को अगर नीचे ड्रैग डाउन करें हमारे पास, ठीक है, ये भी ठीक है। हमने उसी में जो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो होता है वो ऐड करना होता है, तो फिर हमारे पास कम्युलेटिव आ जाते हैं। ये हमारे पास कम्युलेटिव कैश फ्लो आ गया। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है जी हमारे पास पीरियड ईयर प्लस जो रिक्वायर्ड कैश फ्लो हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये होगी ब्रैकेट क्लोज, ये भी होगी ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में हमारे पास आता है मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 मंथ का होता है ना, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 12। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पे बैक पीरियड का। कंप्लीटेड ईयर जी हमारे कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ईयर थर्ड में कंप्लीट हो रहे हैं, ये 90,000 हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो हमारा कंप्लीटेड ईयर यहाँ पर क्या हो जाता है जी, ईयर 3 के बाद आता है प्लस ब्रैकेट। अच्छा, रिक्वायर्ड कैश फ्लो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास मतलब 1000 होना चाहिए, सॉरी 1 लाख होना चाहिए, तो 90,000 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 लाख माइनस 90,000, ठीक हो गया। ये हमारी एक, यहाँ पे हम दो ब्रैकेट चाहिए क्योंकि एक तो इस इनर ब्रैकेट हो गया। अच्छा, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का हमारे पास इनफ्लो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना, तो नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो हमारे पास आ रहा है 50,000। 1 2 3 4 50,000 हो गया, ये होगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। अब हमने लास्ट में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारा आ गया 5.4 ईयर। हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा, 5.4 ईयर। ये मल्टीप्लाई 12, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई 12 तो हम लास्ट में करेंगे ना, जब हमें ये चाहिए होगा उसके लिए मंथ्स में, जब अभी तो हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये नहीं आएगा, यानी कि इस फॉर्मूला में भी बस ये नहीं आएगा, तो हमारा जो पे बैक पीरियड है 3.2 है। लेकिन लॉजिकली भी बात करें तो थर्ड ईयर में तो हमारे पास 90,000 आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर में तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में ही आएगा ना हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 ईयर्स। अब हम देखते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। से 12 मिटा देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी। इसी फॉर्मूला को हमने नीचे लिया लाया, डिस्काउंटेड तो उसी तरह हमने डिस्काउंटेड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, इसको कॉपी किया, नहीं ये नहीं, सॉरी, क्या चीज हमने लेनी है, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हमने ये कॉपी किया,
आप लोग तो वाया कैलकुलेटर करेंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने तो रजिस्टर पर या पेपर में सॉल्व करना है। ये तो हम लेक्चर के लिए, अपने समझने के लिए एक्सेल पे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, रेट आ जाएगा ये वाला, 10% है ना, हम 10% पे करेंगे। इसको हमें करने के लिए क्या हमने ड्रैग डाउन करने का डॉलर का साइन यूज हो जाएगा। अच्छा, ईयर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ओके होगा, इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट रेट आ जाएंगे एट 10%। प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एट दिस आ गई। इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का क्युमुलेटिव कैश फ्लोज देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास इसी को कॉपी हो जाएगा, इसको कॉपी नहीं करते हम, कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला को ड्रैग कर लिया उसने, हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, 18181.81818। फर्स्ट ईयर की हमारे पास क्युमुलेटिव कैश फ्लो ये आ गया। सेकंड ईयर का हमारे पास आएगा दिस प्लस दिस। इसी को हम फिर फार्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास सारे ईयर्स के कैश फ्लो आ जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कंप्लीटेड ईयर कौन सा है, सेकंड ईयर है। या थर्ड ईयर है। हमने जो किया था, हमारा ये तो क्युमुलेटिव कैश फ्लो हमारे ये वाले हैं, हमने इसको सेलेक्ट करना है ये वाला, ये कैश फ्लो है मल्टीप्लाई बाय रेट के साथ किया 3.81। इसको ड्रैग डाउन किया तो हमारे जो कैश फ्लोज थे ये आ गए। अब हमारे क्युमुलेटिव होंगे, फर्स्ट पे तो वही आ जाएगा, सेकंड में इसको ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव ईयर की जो कैश फ्लोज है उसके साथ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी फॉर्मूला को ड्रैग डाउन किया तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब हम देखें तो हमारा जो रिकवरी हो रही है, ठीक है, वो कौन से ईयर में हो रही है, 73,000 इसमें हो रही है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 1,07,000 हो गया। मतलब कंप्लीट किस में हो रही है, थर्ड में हो रही है, तो उसके बाद कुछ परसेंटेज हमारी सेकंड ईयर में आ रही है। फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, इस ईयर में कंप्लीट हो रही है, थर्ड में ऐड करेंगे, एक ब्रैकेट होगी हमारी, दूसरी ब्रैकेट आउटफ्लो हमारा कितना था, 1,00,000 माइनस कितनी रिकवरी हो रही है इसमें, इसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक ब्रैकेट होगी क्लोज डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का हमारा इनफ्लो कितना है जी, 34,150। उसको फार्मूला लगा लेते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमारे पास आंसर आ गया 3.7, यानी कि मतलब अगर इसको अगर देखा जाए 3 ईयर्स एंड 7 है तो ये जाएगा 10th मंथ में या 9 मंथ में, इस तरह कुछ हो जाएगा। तो ये हमने इसमें देख लिया पे बैक पीरियड, दो पे बैक पीरियड, एक क्युमुलेटिव पे बैक पीरियड हमने देखा सिंपल, उसके बाद हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी देख लिया, तो बस दोनों की वैल्यूज आ गई। अगर क्युमुलेटिव की बात करें तो 3.2 था, और डिस्काउंटेड क्युमुलेटिव की बात करें तो 3.78 ईयर्स आ जाते हैं हमारे पास। लास्ट में हम बात करते हैं जी पे बैक पीरियड। इसको हम क्या देखते हैं, बार बार हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने पता है कि हमने ये कैसे करना है। हमें नंबर्स को कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट क्या करना है, हमने नंबर्स पेस्ट करने हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर पेस्ट करने हैं। और हमारे पास था जी ये डिस्काउंट रेट, ये वाले थे, डिस्काउंट रेट भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में देख लिया, हम बार बार एक ही चीज को और देखेंगे, टाइम जाए होगा। अच्छा, हमारे पास ये डिस्काउंट रेट्स आ गए,
5 सालों के। फिर हमने प्रेजेंट डिस्काउंटेड रेट पे प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड कर ली, कैश फ्लो निकाल ली। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। हम सम कर लेते हैं ना सबका, ताकि फिर हमारा मसला ही हल हो जाए। बस सम आ गया। अच्छा, कैश इनफ्लो हमारे पास कौन सी हो गई, सम हो गया, डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो हमारे पास क्या होगा, ये यानी कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया हमारे पास 1.25। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा 1 से ग्रेटर हो तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर 1 से स्मॉलर हो तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो अगर इसी फार्मूला की बात करें तो हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.25 है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। स्टार्ट से स्टार्ट करें तो एनपीवी देखें, एनपीवी किस बेस पे हम सेलेक्ट करें तो भी हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। अगर हम आईआरआर की बेस पे हम सिलेक्शन करेंगे, हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, तो वो भी हमारे डिस्काउंट रेट जो हमारे प्रोजेक्ट का है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उससे ज़्यादा है, 18.96 है, तो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पे बैक पीरियड देखा हमने 3.2 ईयर में हो जाती है। अगर डिस्काउंट रेट की बात करें तो 3.7 ईयर में हमारे कैश फ्लो जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो रिकवर हो जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी 1.25 से ग्रेटर है, यानी कि 1 से ग्रेटर है, तो हम इस प्रोजेक्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थे हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था कि हमने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इनका देख लेंगे, एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे कि कैसे फाइंड करनी है और कैसे इंटरप्रेट करना है। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जो रेशोज हैं उनका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, और उसके बाद इसी तरह उनका भी जो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इंटरप्रेट कैसे करते हैं और वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।